हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। इंग्लिश की रिमेडियल वर्कबुक क्लास 9 के वर्कशीट्स को हम सॉल्व कर रहे थे। हमने वर्कशीट सॉल्व कर दी है 24 तक। इस वीडियो में बताऊँगी आपको वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 का सोल्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 25 से लर्निंग आउटकम है द लर्नर यूजेज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कोरोना डिजीज इज स्प्रेडिंग डे बाय डे। शी इज राइटिंग अ स्टोरी एट दिस टाइम। यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द टेंस है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड, यानी कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो इसमें बताया जाता है कि कार्य चल रहा है, मतलब अभी कार्य हो रहा है, प्रोग्रेस में है। तो नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज और दिस डेज, ये इसके पहचान के शब्द हैं। तो जिन जिन वाक्यों में ये शब्द आपको देखने मिले, आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में आई एम राइटिंग अ स्टोरी बुक नाउ, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो अफर्मेटिव में अगर बना है आई एम राइटिंग अ स्टोरी नाउ, तो नेगेटिव उसका हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी नाउ, मतलब नॉट लग जाता है, नेगेटिव में नकारात्मक चीज़ हो जाती है। इंट्रोगेटिव में उसी को हम प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो क्या होता है, जो ISMR लगता है यानी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। एम आई राइटिंग अ स्टोरी नाउ, और पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है यानी वो इंट्रोगेटिव है, और जहाँ नॉट लग रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो दूसरा देखेंगे, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव हो जाएगा शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो शी इज़ की जगह यहाँ आपको क्या लगा देना है, नॉट, NOT, नॉट। फिर क्या हो जाएगा, इज़, इसके बाद क्या होगा, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज़ आगे आ जाएगा, इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरे में देखिए, दे आर मेकिंग अ नॉइस, तो दे आर यहाँ लगेगा नॉट, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, फिर आर आगे आ जाएगा, आर दे मेकिंग अ नॉइस, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपको ये तीनों सेंटेंस बनाने हैं। अफर्मेटिव दे रखे हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो इसका नेगेटिव होगा यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इंट्रोगेटिव होगा आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। फिर अफर्मेटिव में दिया है माया इज़ डेकोरेटिंग हर रूम, तो नेगेटिव हो जाएगा माया इज़ नॉट डेकोरेटिंग हर रूम, और इंट्रोगेटिव होगा इज़ माया डेकोरेटिंग हर रूम। तो ये हमने कर दिया है। आगे देखिए, पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 39 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला है मोहन डैश डैश चेस नाउ, तो इज़ प्लेइंग हो जाएगा मोहन इज़ प्लेइंग चेस नाउ। दूसरा हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू मार्केट टूडे, वर्ब दी गो का क्या हो जाएगा, इज़ गोइंग, क्योंकि कार्य चल रहा है और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, वर्ब के पहले लगती है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है। द मैच इज़ गोइंग ऑन, यू कैन वॉच इट ऑन द टेलीविज़न, तो यहाँ भी गो थी वर्ब। चौथे में देखिए, चौथे में वर्ब दे रखी है रीड, तो ये हो जाएगा शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। पांचवा है दे आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, तो लर्न वर्ब दे रखे थे, लर्न का हमने लिखा है आर लर्निंग, दे बहुवचन है इसलिए इज की जगह आर लगाना है। 6 में देखिए द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाय डे, ग्रो का क्या होगा, इज ग्रोइंग, द प्लांट इज ग्रोइंग। 7वें में लुक द पुलिस इज चेसिंग द क्रिमिनल्स, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के साथ ING लगेगा। 8वां है द वर्क मैन इज रिपेयरिंग द रोड दीज डेज, रिपेयर का रिपेयरिंग हो जाएगा, इज लगेगा। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, ये इज की जगह आपको करना है आर, ठीक है, मैंने देखा नहीं था ध्यान से। यहाँ पर देखिए वर्क मैन, आप भी ध्यान दे दीजिए अगर नहीं दिया है तो। MEN लिखा है, MEN मैन बहुवचन होता है, MAN मैन एक वचन है, MEN लिखा है तो ये आ जाएगा आर, द वर्क मैन आर रिपेयरिंग द रोड दिस डेज। फिर द सन इज शाइनिंग नाउ, शाइन का इज शाइनिंग होगा, और 10वें में होगा द मिनिस्टर इज विजिटिंग द सिटी टुडे,
ठीक है, विजिट का इज़ विजिटिंग हो जाएगा। तो ये आपका पेज नंबर 39 भी कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट नंबर 25 कंप्लीट हो गई। 26 देखिए, लर्निंग आउटकम, द लर्नर राइट्स एन अप्रोप्रिएट होमोफोन वर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेस्ट या क्लू। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। पहले में लिखना है रवि हैज़ 2 पेयर ऑफ शर्ट्स इन द कपबोर्ड। तो यहाँ TWO2 TO2 और TWO2 में डिफरेंस करना है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले में आप लिखेंगे TWO2, ठीक है। दूसरे में वी गो टू स्कूल, तो TO लिखना है। तीसरे में माई डैड टुक मी टू द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे TO2 लिखना है। चौथे में देखिए आई एम टू टायर्ड टू गो टू स्कूल टूडे, तो यहाँ पर TWO2 आएगा चौथे में। पांचवा देखिए द मोटरसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स, यहाँ पर 2 पहिए हैं, इसलिए TWO2 आएगा, TWO। और 6 में आएगा आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू टुडे, तो यहाँ TOO आएगा छठे में। 7वें में ही गैव मी 2 पीसेज ऑफ केक्स, तो TWO2 यानी 2, ठीक है, 2 पीसेज ऑफ केक आएगा। 8वें में आई वॉज टू लेट टू रीच द स्टेशन इन टाइम, तो यहाँ TOO2 आ जाएगा। 8वें में TWO आएगा। 9वें में देखिए सीमा आस्क्ड मी टू हेल्प हर क्लीन द हाउस, तो TO2 आएगा यहाँ पर। फिर 10वें में TWO2 2 बॉयज़ ऑफ आवर क्लास वर सेंट फॉर अ लर्निंग ट्रिप टू कोचीन, ठीक है, ऐसे भरना है आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। पहला है राम विल नॉट गो टू प्ले, तो NOT नॉट है और KNOT भी नोट होता है, तो आपको यहाँ पर NOT नोट करना है। दूसरे में द डॉग वाज टू वीक, तो WEAK करना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना। WEEK वीक यानी सप्ताह हो जाएगा, और WEAK वीक यानी कमज़ोर हो जाता है, तो द डॉग वाज टू वीक टू रन, तो WEAK आएगा। फिर द डियर रन्स वेरी फास्ट, तो DER डियर होता है, DEAR डियर यानी तो प्रिय हो जाएगा, तो यहाँ डियर करना है। हैव यू सीन माई पर्स, तो SWN सीन यानी देखा, तो SWN सीन करना, SC यानी सीन यानी दृश्य हो जाता है, तो ये जिसके मैंने अंडरलाइन करी है वो वर्ड आपको लिखना है। सपना इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तो यहाँ पर DEAR आएगा। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक, यहाँ WEEK वीक यानी सप्ताह है। 7वें में है वी हैव टू राइट अ न्यू सीन फॉर द प्ले टू स्कूल, यहाँ पर ये सीन करना है SCENE। और 10वें में आपको देखना है 8वें में आपको देखना है, 7वें में तो आपको सीन कर देना था। 8वें में राम नोज हाउ टू टाई अ नॉट, KNOT नॉट यानी गांठ, इन अ रोप, रस्सी, रोप यानी रस्सी होता है, तो KNOT नॉट लिखना है यहाँ पर। राम नोज हाउ टू टाई अ नॉट, KNOT नॉट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपकी वर्कशीट नंबर 26 कंप्लीट हो गई है, टीचर कमेंट और सिग्नेचर हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 27। लर्निंग आउटकम है द लर्नर रीड्स अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट इन इंग्लिश and identifies main ideas, characters, sequence of ideas and events and relates to his her personal experience। तो वर्कशीट नंबर 27 में देखिए, यहाँ पर रंजन सर इज़ वेरी डिफरेंट, ही इज़ ऑलवेज वेरी पोलाइट, he never speaks aloud, he always says आप even to his students, he is nice and soft, so no one makes a noise in his class, he always tell us something very interesting, do you know there were 1600 languages in India just 20 years ago, but now there are only 1100 left. What happened to 500 of them? Sir asked many students. And as we discussed what happened, it became so interesting that we did not even know how the time passed and the period got over. After a few weeks, I got to know him well. He helped me many times whenever I faced any difficulty in his subject. One day I asked him, Sir, why are you so polite to students? You are older than them. You can say anything you want. Why don't you? Ranjan sir looked at me. Then he said, You know, if there were no students, there would be no teachers. I would not have a job. Should I not be polite to you? तो ये आपका बहुत ही सुंदर सा रंजन सर के बारे में, उनकी क्लास के बारे में लिखा गया था। इसको हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फेवरेट टीचर। पहला लिख देंगे, माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर कुमार एंड ही इज़ वेरी गुड।
ही इज़ सो नाइस एंड सॉफ्ट, ही इज़ वेरी पोलाइट टू अदर्स, ही हेल्प्स एवरी स्टूडेंट लाइक अ फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर 4 उनकी विशेषताएं लिख दी हैं। आपको जो अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। दूसरा है शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू, हियर आई इज़ रेफर टू, तो ये रेफर्ड होगा रंजन सर को। आपको ऑप्शन नंबर बी या सही कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है वाई डज नो वन मेक अ नॉइज इन रंजन सर क्लास। इसका आंसर लिखेंगे ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, सो नो वन मेक नॉइज इन हिज क्लास। ये लाइन आपके पैराग्राफ में लिख रखी थी। चौथा है सर वाई आर यू सो पोलाइट टू स्टूडेंट्स, वॉट आंसर वॉज गिवन बाय द रंजन सर टू द अबव क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रंजन सर सेड यू नो इफ देयर वर नो स्टूडेंट्स देयर वुड बी नो टीचर्स, आई वुड नॉट हैव अ जॉब। आपको अगर ये मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर लिखा है यू नो इफ़ देयर वर नो स्टूडेंट देयर वुड बी नो टीचर, आई वुड हैव नो जॉब। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर इन आवर कंट्री फ्यू ईयर्स एगो, देयर वर 1600 लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री जस्ट 20 ईयर्स एगो। 6 है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन हैविंग गुड बिहेवियर, तो इसका लिखेंगे पोलाइट POLITE। दूसरा है द वर्क यू डू टू अर्न मनी, तो ये हो जाएगा जॉब JOB। 7वां है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, नेवर का होगा ऑलवेज, बिफोर का होगा आफ्टर, यानी कि विलोम शब्द लिखना था। तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। वर्कशीट नंबर 27 के टीचर्स कमेंट और सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पर। पेज नंबर 42 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, आगे मैं आप जल्दी लाऊंगी। इस वर्कशीट को डिले हो गई उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए सारी वर्कशीट्स के हल लाती रहूँगी समय समय पर। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।